मैं भरे मस्जिद में अल्लाह के घर में कहता हूं, अपनी जमात के सामने कहता हूं, इंशाअल्लाह जो गंदा और घिनौना इल्जाम मेरे ऊपर लगाया, मैं अपनी जमात के अहले हदीस के अफराद का कभी सर शर्म से शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। लाकर मेरे मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा करके हमारे ऊपर घिनौना इल्जाम लगाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाप ने भरे मजमे में कुरान हाथ में लेके कहा है कि मेरी बेटी झूठी है। उसने कहा है, गवाही दी है कि मौलाना जर्जी साहब कभी हमारे घर नहीं आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कहता हूं कि कभी मैं अपनी जमात का सर शर्म से शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे साथी, इल्जामात हैं ये तो किसी के ऊपर भी लगा दो, किसी के भी ऊपर लगा दो। हमें जो जजमेंट दिया गया, जो फैसला सुनाया गया, वो सिर्फ न तो होटल देखा गया, न घर देखा गया, न मकान देखा गया, न मेडिकल देखा गया, न प्रूफ देखा गया, न डीएनए टेस्ट देखा गया। बस इतना कहा गया, पीड़िता के मौखिक बयान यानी जबानी बयान के आधार पर आपको दोषी पाया जाता है, जिस पर हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाते हुए सरकार को भी और लोअर कोर्ट के जज को भी कि पूरी फाइल को बारीकी से और डीपली पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मोहम्मद जर्जीस को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया है, इसलिए इनको तत्काल रिलीज किया जाए। तो मेरे भाइयों, ये दोनों बयान देख लीजिए, एक लोअर कोर्ट का जज है, एक हाई कोर्ट का जज है। लोअर कोर्ट का जज कहता है पीड़िता के मौखिक बयान के आधार पर दोषी पाया जाता है, और हाई कोर्ट का जज कहता है राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से लोअर कोर्ट के जज ने इनको सजा सुनाई है। तत्काल ये ऑर्डर, तत्काल इमीडिएटली इनको रिहा किया जाए। 3 तारीख को हमारी बेल होती है और 4 तारीख को हम बाहर कर जाते हैं। मेरे भाइयों, ये दौर आएंगे, तौहीद की दावत दोगे तो ये आप सोचो कि हमको लड्डू और गुलाब जामुन मिलते रहें और तौहीद की दावत, ये नहीं हो सकता है। हक बात कहना है तो डंके की चोट पे कहिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरह है। जो आज सऊदिया में जाते हो, जो देखते हो बहुत से लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, क्यों? इमाम मालिक को किसी गरीब, इमाम मालिक के दौर में जो बादशाह था वहां का, उसको किसी गरीब की लड़की बीवी पसंद आ गई। उसने देखा है बड़ी खूबसूरत है, उसने उसके शौहर से कहा कि इसको तलाक दो, इससे हम शादी करेंगे। उसने कहा वाह, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारी बीवी है। उलमा से पूछा, लोगों ने कहा अरे भाई उसकी तो बीवी है, कैसे तलाक देगा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास दिरहम और दीनार, ये हर दौर में हुआ, मौलवी भी पैसों में बिके हैं, ये तबका भी पैसों में और दिरहम और दीनार में बिका है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब वो अशरफियों की और दिरहम दीनार की थैलियां फेंकी गईं तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि आपके पास तो सिपाहियों की कमी थोड़ी है, किसी की तलवार उस गरीब आदमी की गर्दन पर रखवा दो और कह दो कि अगर तलाक नहीं दी तो गर्दन उड़ा देंगे, बस मजबूर होकर तलाक दे देगा। ऐसा ही किया गया। उस गरीब आदमी की बीवी बोली नहीं, हमारे शौहर की गर्दन मत उड़ाओ। अपने शौहर से कहा कि तुम जिंदा रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आज ये तुम्हें मजबूर किया जा रहा है तो तुम छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, मैं दिल से तुम्हें अपना शौहर वैसे ही मानती हूं, कम से कम तुम जिंदा रहोगे। तलाक दे दी, तलवार उसकी गर्दन पर रखी है। मजबूरी में उसने देखा कि बादशाह की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, सिपाही उसके अंडर में होते हैं। मजबूरी में उसने अपनी जबान से कह दिया कि मैंने तुझे तलाक दी। मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। इसने उस औरत को इद्दत गुजरने के बाद उससे निकाह कर लिया। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल उसके साथ रहा। धीरे धीरे ये खबर, आजकल की तरह व्हाट्सएप का जमाना तो था नहीं, मैसेंजर का, फेसबुक का जमाना तो था नहीं, यूट्यूब का जमाना तो था नहीं। धीरे धीरे ये बात उस मुल्क के सबसे बड़ी हस्ती इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कानों में पड़ती है। इमाम मालिक को पता चलता है कि उस आदमी ने अपने सिपाहियों को भेजकर मजबूर करके उस औरत को आदमी को तलाक देने पर मजबूर किया है। बादशाह तो हमारी मस्जिद में खुतबा जुमा पढ़ने आएगा, लिहाजा बादशाह उसी मस्जिद के अंदर जुमे का खुतबा इमाम मालिक का सुनने गया। आज वो आगे बैठा हुआ है,
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने सर पर कफन बांध कर खुशबू लगाकर आज जुम्मे का खुतबा देने के लिए आ रहे हैं। सिरसी वालों, ऐसा माहौल कभी आपके इलाके में हो जाए तो मौलाना जर्जीस के आने के बाद ही आप कह दोगे कि आप ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना, हमारे यहाँ के हालात ऐसे, हमारे यहाँ के हालात ऐसे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उनकी बीवी कह रही है आपको झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है, आप खामोश रहिए, आपको क्या जरूरत है, आप नमाज रोजे की बात करिए और चले आइए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर कफन बांधा जो पगड़ी की शक्ल में, और छड़ी ली और चल दी और जुमे का खुतबा दे रहे हैं। जुमे के खुतबे में फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है, अल्लाह करे कि ये बात झूठ हो, अगर ये बात सच है और बादशाह ने अगर किसी औरत के शौहर को उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसको अपनी बीवी को तलाक देने पर मजबूर किया है तो ये तलाक नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के नबी का इरशाद है, इन्न तलाक अल मुकरिहा लैसा बिशै, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। उतरे मस्जिद मिंबर से, नमाज पढ़ाई, अपने घर चले गए। उस बादशाह के साथ 500 सिपाहियों की तलवारें मियान से बाहर, फौरन घर से अरेस्ट करवा लिया गया और उनके सामने पहले तो दिरहमो दीनार फेंके गए, मसला बदल दो। इमाम मालिक ने फरमाया अभी जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरे जमीर को खरीद सके, जो मेरी अंतरात्मा का सौदा कर सके। अभी कम से कम इस माँ के, अपनी माँ के इस बेटे को खरीदने के लिए दुनिया के कोई सोने और चांदी के अंबार अभी पैदा ही नहीं हुए और कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे खरीद सके। सजा का ऐलान कर दिया गया, कोड़े उनके ऊपर बरसाए गए, इतने कोड़े मारे गए कि उनके दोनों हाथ शल पड़ गए। नमाज पढ़ने का टाइम होता था, बस वो कहते थे अल्लाहु अकबर, हाथ उठता ही नहीं था, रफुल दैन नहीं कर पा रहे हैं, हाथ नहीं बांध पा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। इसी को कहते हैं अंधी अकीदत और अंधी तकलीद। वो मजबूरी में हाथ नहीं बांध पा रहे हैं। आज उनके फॉलोअर्स, आज उनके मानने वाले कहते हैं मेरे इमाम ने हाथ नहीं बांधे तो हम भी नहीं बांधेंगे। आज वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी को कहते हैं कि अंधी अकीदत। उन्होंने मजबूरी में नहीं बांधे, हाथ चल पड़ गए। जब हाथ ही नहीं उड़ रहे हैं तो क्या करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद भी चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और उनको ऊंट के ऊपर उल्टा पेट के बल लिटा दिया गया। ऐसे पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां और उनको ऊंट के ऊपर ऐसे ही बिठा दिया गया और मदीने के बाजार में घुमाया जा रहा है, मदीने की गली गली में घुमाया जा रहा है, इसलिए कि लोग देख लें बादशाह का जो कहना नहीं मानता उसको बादशाह कितनी बड़ी सजा देता है। अगर किसी ने बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका यही अंजाम, बल्कि इससे भी बुरा अंजाम होगा। इमाम मालिक का तारुफ कराया जा रहा है। उसका वजीर इमाम मालिक को इस हाल में ऊंट के ऊपर डालकर लगाम को अपने हाथ में पकड़कर मदीने के बाजार में घुमा रहा है और कहता जा रहा है देख लो आए मदीने वालों, देख लो इमाम मालिक को बादशाह का कहना ना माना, बादशाह की मुखालिफत की तो आज बादशाह ने उसको ये सजा दी है। इमाम मालिक मुस्कुराते हुए कहते हैं आए मदीने वालों, ये झूठ बोल रहा है वजीर, ये झूठ बोल रहा है वजीर। बादशाह की मुखालिफत की सजा मुझे नहीं मिली है, बादशाह के विरोध की सजा मुझे नहीं मिली है। तुम में से जो मुझे जानता है वो जानता ही है कि मैं कौन हूं, और जो ना जानता वो सुन ले कि मैं मालिक इब्ने अनस हूं, जो ना जानता वो सुन ले कि मैं मालिक इब्ने अनस हूं, जो नहीं जानता वो सुन ले कि मैं मालिक इब्ने अनस हूं। मुझे ये सजा बादशाह की मुखालिफत की नहीं मिली है, बल्कि हदीस रसूल सुनाने की मिली है। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई है, इसलिए सजा मिली है। मेरे हाथ टूट गए, पैरों में बेड़ियां हैं, झुकने की ताकत नहीं है,
फिर भी इस ऊंट के ऊपर उल्टे मुंह लेटे हुए हैं। और आज भी यही ऐलान कर रहा हूं, इन तलाकल मुकरिहा लैसा बिशई, जबरदस्ती दिलवाई हुई तलाक तलाक नहीं होती। बादशाह हरामकारी कर रहा है, जिना कर रहा है, हरामकारी कर रहा है, जिना कर रहा है। दुनिया की कौन सी ताकत इमाम मालिक को रोक सकी?